एक पति की विनती, क्या तुम दोगी साथ मेरा। यह कहानी है एक गरीब माता पिता की जिनके केवल एक ही लड़का है, दूसरी कोई संतान नहीं है। माता पिता छोटा परिवार होने के कारण अपने बच्चे का लालन पालन अपनी खेतीबाड़ी के सहारे ठीक तरह से कर रहे थे। बच्चा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी लग गया था। अब माता पिता ने अपने बेटे की शादी करने की सोची और थोड़े दिनों बाद ही एक अच्छे घर की बेटी से अपने बेटे की शादी कर दी। दिन गुजरते गए, सब कुछ ठीक ठाक था, मगर साल 2 साल बाद बेटे की पत्नी ने परिवार में अपनी हुकूमत चलाने की सोची, क्योंकि वह अपने माता पिता के घर पर बिल्कुल आज़ादी से रहा करती थी और ससुराल में उसको पहले वाली आज़ादी नहीं मिल पा रही थी। तो उसने सास ससुर से अलग रहने की सोची और अपने पति से कहा, देखो जी, मैंने अब तक बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हारे गंवार माता पिता को। मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती। अब मुझे यहाँ से कहीं और ले चलो जहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा कोई तीसरा ना हो। तो पति बेचारा सन्न रह गया और पत्नी से बोला, जरा धीरे बोलो, माँ किचन में सुन लेगी। इतना सुनते ही पत्नी भड़क गई और बोली, सुने तो सुन ले, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी सारी की सारी सहेलियाँ कितनी खुश रहती हैं, वे अपने अपने पति के साथ अलग रहती हैं, ना कोई रोक टोक ना कोई झंझट, अपनी जिंदगी आराम से जीती हैं। और एक मैं हूँ जिसको हमेशा सुनाते हो, माँ आ जाएगी, पिताजी सुन लेंगे, धीरे बोलो, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसा करो वैसा करो। अरे मैं पक चुकी हूँ तुम्हारी यह बकवास बातें सुन सुन के। अरे जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं, और तुम सबने मिलकर मेरी जिंदगी को मजाक बना डाला है। माँ के लिए ऐसा करो, पिताजी हैं वैसे रहो, यहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो। क्या यही सब तमाशा करने के लिए आपने मुझसे शादी की थी। पत्नी का गुस्सा देखकर बेचारा पति चुप हो गया। कमरे में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा पसर गया। थोड़ी देर बाद पति ने पत्नी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज तुम इतना गुस्से में मत बोलो, माँ सुन लेगी तो माँ को बहुत दुख होगा। और रही बात माता पिता से अलग होने की, तो यह बात तुम दोबारा अपने दिमाग में लाना भी मत, क्योंकि मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। मैं उनसे अलग कैसे रह सकता हूँ। उनका मेरे सिवाय और है ही कौन जो मैं उनसे अलग रहूं। आज मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ, इसी वजह से तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी शादी मुझसे की थी और यह सब मेरे माता पिता की वजह से ही संभव हुआ है। तुम जानती ही क्या हो मेरे माता पिता के बारे में। आज मैं बताता हूँ तुम्हें, कान खोलकर सुनो। मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए मेरे माता पिता ने बहुत त्याग किए हैं, अपनी हर छोटी बड़ी खुशियों का गला घोंटा है मेरी खातिर। पापा ने कभी भी मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। खुद फटे पुराने कपड़े पहनकर रहते थे, पूरा दिन मेहनत मजदूरी करते थे। दोपहर की धूप में माँ और पिताजी खेतों में काम किया करते थे ताकि मेरी ज़रूरतों को पूरी कर सकें। और मुझे शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे शहर भेजा। तब पिताजी ने अपनी ज़मीन, घर और माँ के जेवर सभी को गिरवी रख दिया था, क्योंकि माँ और पिताजी ने मेरे अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। मुझे आज भी याद है कि जब मैं बीमार होता था तो मेरी माँ पूरी रात बिना सोए मेरे पास बैठी रहती थी और पिताजी भी बार बार मुझे आकर देखते थे। मेरे बीमार होने पर मेरे लिए पिताजी की आंखों से आंसू बहते हुए देखे हैं मैंने। और तुम चाहती हो मैं अपने माता पिता को अकेला छोड़कर तुम्हारे साथ अलग रहूं। तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी बेमतलब की होड़ के लिए मैं अपने माता पिता को अकेला छोड़ दूंगा। आज तो तुमने मेरे माता पिता को अकेला छोड़कर अलग रहने की बात की है, कल तुम तो मुझे अपने माता पिता को ही भूलने के लिए कह दोगी। तुम आखिर ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। इतना सुनने के बाद पत्नी कुछ भी नहीं बोल पाई, तो पति ने अपनी पत्नी के हाथों को हाथ में लेकर कहा, आओ मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम यह मत सोचो कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, मैं तुम्हारी बहुत फिक्र करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मगर आज मैं तुम्हें जो बातें बताना चाहता हूँ तुम उनको गौर से सुनना। और अपनी पत्नी को पास में बैठाया। पत्नी चुपचाप बैठी हुई सोचती रही कि शायद पति उसकी बातों को स्वीकार कर लेगा। इतने में ही पति ने पानी की बोतल से पानी पीकर पत्नी को भी पानी पिलाया। अब पति पत्नी के पास आकर बैठ गया और बोला,
तुमने जो सोचा है और करने की मन में ठानी है वह बिल्कुल गलत है। शादी केवल पति पत्नी का ही मेल नहीं होकर दो परिवारों का मेल होता है और दो परिवारों के प्रत्येक सदस्य का दिल से मर्यादा पूर्वक सम्मान करने का नाम ही शादी होता है। क्या तुम्हें कभी भी मेरे माता पिता ने परेशान किया है, तुम्हें बेवजह भला बुरा कहा है, या फिर कभी भी तुम्हारे माता पिता या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है? अब वे उम्र के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस उम्र में मैं उनको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? और तुम कितना भी चाहो तो भी मैं उनको अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिन्होंने मेरी जिंदगी को संवारने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो, अपनी खुशियों का बलिदान कर दिया हो, अपना सब कुछ भुलाकर सिर्फ मेरी ही सफलता के बारे में सोचा हो, मैं उनको अकेला कैसे छोड़ दूं? उन्होंने अपनी जिंदगी में मेरी सफलता को ही अपनी खुशी समझा है, इसलिए मैं अब उनको वह सारे सुख सारी खुशियां देना चाहता हूं जो उन्होंने मेरा भविष्य संवारने के चक्कर में कुर्बान कर दी थी। मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश रखना चाहता हूं। और हाँ, मैं एक बात तुम्हें जरूर बताना चाहता हूं कि यदि मेरे माता पिता की जगह तुम्हारे माता पिता होते और तुम्हारी जगह पर मैं होता, तो क्या तुम अपने माता पिता को वृद्धावस्था में अकेला छोड़कर अकेले अलग रहने के बारे में सोचती? क्या तुम जैसा मेरे माता पिता से व्यवहार करती हो वैसा ही व्यवहार अपने माता पिता के लिए भी बर्दाश्त कर पाती? और हाँ, यह बात मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। मेरी प्यारी पत्नी, मेरे माता पिता को खुश रखने के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। बोलो, क्या तुम दोगी साथ मेरा? इतना सुनकर पत्नी ने अपनी नजरें झुका ली और अपने पति के हाथों को हाथ में लेकर बोली, हाँ मैं जरूर दूंगी आपका साथ और जिंदगी भर के लिए आपका साथ दूंगी, तथा मेरे गलत व्यवहार के लिए प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। आज से आपके माता पिता को ही मैं अपने माता पिता समझकर उनका सम्मान करूंगी और उनको हमेशा खुश रखूंगी। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। क्या तुम दोगी साथ मेरा? कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपने मतलब और छोटी छोटी बातों के लिए परिवार से अलग होने की नहीं सोचनी चाहिए और बुजुर्ग माता पिता या सास ससुर का सम्मान करें, उनको हमेशा खुश रखें और माता पिता ने हमारे लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं उनको कभी भी नहीं भुलाना चाहिए। और महिलाओं को भी आधुनिकता की दौड़ में सास ससुर को बोझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सास ससुर की वजह से आप हो, आपकी वजह से सास ससुर नहीं, उनके त्याग का फल हो तुम। इसलिए अपने सास ससुर को भी अपने माता पिता के समान ही प्यार और इज्जत दें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर ज़रूर दें। और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।